देखिए, आपकी कुंडली में एक प्लैनेट होता है अमात्य कारक, जिसे एएमके भी बोलते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जो कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है ना, वो आत्मा कारक होता है। और उसके जस्ट नीचे वो जो प्लैनेट आ रहा होता है ना, वो अमात्य कारक बन जाता है। अब अमात्य कारक का रोल क्या है कुंडली में? हमारे प्रोफेशन को आगे लेके जाने का काम अमात्य कारक के पास होता है। आत्मा कारक क्या माना जाता है कि एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना है, लेकिन हम पहुंचेंगे किसके द्वारा? अमात्य कारक के द्वारा। और हम अपनी लाइफ में ना मोस्टली जो कर्म करते हैं उसमें अमात्य कारक का रोल ज्यादा होता है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना जरूरी है अमात्य कारक बन कौन रहा है, फिर उसकी सिटिंग किस तरह से है, किस भाव में प्लेस है। उसके बाद थोड़ी एडवांस एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, जैसे D10 कुंडली दशमांश कुंडली में देखा जाता है कहाँ बैठा है। लेकिन आपको अगर वहां तक नहीं जाना तो अपनी लगन कुंडली में ही देखिए। सपोज कीजिए अमात्य कारक आपका शुक्र बन गया, तो कहीं ना कहीं महिलाएं, फीमेल्स और शुक्र से रिलेटेड चीजें आपके आगे जाने में हेल्प करेंगी, प्रोफेशनल ग्रोथ करने में काम करेंगी। सूर्य बन जाता है तो आपको आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना या सूर्य की जो अन्य क्वालिटी होती है वो आपके प्रोफेशन में हेल्प करेगी। यदि ये मंगल बन जाए तो आपकी रिस्क लेने की जो क्वालिटी है आपको आगे बढ़ा के दे देगी। शनिचर अगर वो बन जाए अमात्य कारक, तो आपको मेहनत, आपकी जो मेहनत करने की क्षमता है अब वही आपको आगे बढ़ा के देगी। ठीक है ना? तो आपको ना सबसे पहले अमात्य कारक चेक करना है, और फिर उस पर जितना अनुसंधान, जितनी रिसर्च कर सके ना, आपको अपने आप ही अपनी प्रोफेशनल क्वालिटी पता चल जाएंगी।